आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं कि जिंदगी में एक जबरदस्त वापसी कैसे की जाए और इसका फॉर्मूला हमें मिलता है फिजिक्स के एक बहुत ही पुराने नियम से। तो ये सब शुरू होता है विज्ञान के एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम से, न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है? सिंपल, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी और जो चल रही है वो उसी रफ्तार और दिशा में चलती ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे बदलने पर मजबूर न कर दे। अब सवाल ये है कि भाई 300 साल पुराना ये फिजिक्स का नियम हमारी जिंदगी में आज कैसे काम आ सकता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये नियम हमारी जिंदगी की हालत को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही इस नियम के हिसाब से जी रहे हैं, पर एक नेगेटिव तरीके से। हमारी जिंदगी गति में तो है, पर वो गलत दिशा में बढ़ रही है, ठहराव, नाखुशी और टालमटोल की दिशा में। ये एक तरह की नेगेटिव इनर्शिया है जो अपने आप चलती रहती है बिना किसी कोशिश के। तो फिर वो कौन सी ताकत है जो हमें इस नेगेटिव चक्कर में फंसाए रखती है? चलिए समझते हैं। और ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है, ध्यान भटकाने वाली चीजें, यानी डिस्ट्रैक्शंस। यहां पर ट्रोजन हॉर्स की एक कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, ट्रॉय के लोगों ने उस बड़े से लकड़ी के घोड़े को एक शानदार तोहफा समझा और उसे शहर के अंदर ले आए, पर उन्हें क्या पता था कि उसी के अंदर दुश्मन छिपे हैं। ठीक वैसे ही हम भी अच्छी अच्छी आकर्षक लगने वाली चीजों को अपने दिमाग के किले में आने देते हैं, ये जाने बिना कि उनके अंदर हमारी हार छिपी है। इसे द मैट्रिक्स फिल्म का वो सीन याद है ना, जहां भीड़ में एक बहुत अट्रैक्टिव महिला दिखती है और अगले ही पल वो एक एजेंट बन जाती है जिसकी बंदूक सीधे हीरो पर तनी होती है। बिल्कुल यही होता है। जो चीज एक पल का मजा लगती है, असल में वो एक जाल होता है, भविष्य के दर्द का। तो पॉइंट ये है कि ये डिस्ट्रैक्शंस असल में मजा है ही नहीं, ये डिलेड पेन है, मतलब टाला हुआ दर्द। वो छोटी सी खुशी बाद के बड़े पछतावे की कीमत पर आती है। तो सवाल ये है कि इस नेगेटिव चक्कर को तोड़ें कैसे? वो बाहरी ताकत, वो जरूरी फोर्स कहां से लाएं? जवाब है एक खास माइंडसेट में, जिसे यहां वॉरियर कोड कहा गया है। चलिए देखते हैं ये है क्या। एक वॉरियर की सोच, पता है, 99% लोगों से एकदम उल्टी होती है। जहां ज्यादातर लोग मुश्किलों से भागते हैं, वॉरियर जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनता है। जहां दुनिया सस्ते इंस्टेंट मजे के पीछे है, वॉरियर की नजर लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन पर होती है। अब ये वॉरियर कोड काम कैसे करता है? इसके 3 बड़े सिंपल पर पावरफुल सिद्धांत हैं। पहला, टाइम टेस्ट, मतलब अपने हर फैसले का लॉन्ग टर्म असर देखो। दूसरा, पेन और प्लेजर को रीएसोसिएट करना, मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना कि मुश्किल कामों में मजा आए। और तीसरा, अपना बलिदान खुद चुनना, मतलब जिंदगी मजबूर करे उससे पहले ही अपनी लड़ाई खुद चुन लो। और ये टाइम टेस्ट इस मैट्रिक्स से साफ समझ आता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, शुरू में मजा आता है ना, पर बाद में पछतावा। वहीं दूसरी तरफ पढ़ना या एक्सरसाइज करना, शुरू में दर्द होता है, पर लंबे समय में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कमाल का होता है। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। अगर अंडा बाहर की ताकत से टूटता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो अंदर की ताकत से टूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मतलब साफ है, बदलाव की पहल अंदर से ही करनी होगी। ठीक है, तो अंदर से ताकत आ गई, वॉरियर कोड भी अपना लिया। पर आज की दुनिया में एक और जाल है, एक ऐसा जाल जो इस ताकत को भी बेकार कर सकता है, और वो है इंफॉर्मेशन एडिक्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की लत। हमारा दिमाग ना एक कंप्यूटर जैसा है जिसकी रैम लिमिटेड होती है। अब सोचिए, जब हम एक के बाद एक सेल्फ हेल्प वीडियो, पॉडकास्ट, आर्टिकल देखते सुनते जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हैं। इससे एक झूठी तसल्ली मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम असली काम से बच रहे होते हैं। इस बात को समझने के लिए इतिहास का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक तरफ थे सर फ्रांसिस गॉल्टन, एक सर्टिफाइड जीनियस, आईक्यू इतना कि पूछो मत। पर उनके एक प्रॉब्लम थी, वो किसी एक चीज पर टिकते ही नहीं थे, आज ये कल वो। और दूसरी तरफ थे चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने खुद माना था कि वो कोई बहुत तेज दिमाग वाले नहीं थे, पर उनमें एक चीज थी, जिद, एक जुनून, सिर्फ एक आइडिया को लेकर। और उसी एक आइडिया पर सालों तक टिके रहने ने दुनिया बदल दी। यह किस्सा हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। एक समय में सिर्फ एक चीज पर गहराई से फोकस करने की ताकत जीनियस होने से कहीं ज्यादा जरूरी है फोकस्ड होना।
तो फिर सवाल है, वो एक चीज कैसे ढूंढें? जवाब बहुत सिंपल है, सोचना बंद करो और करना शुरू करो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बस कोई एक चीज पकड़ो और शुरू हो जाओ। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। और ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर वापस हमारे मेन आइडिया पर ले आती हैं, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। जरा सोचिए, टाल मटोल करने के लिए या फोन पर घंटों बिताने के लिए क्या कोई एफर्ट लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुरी आदतें पहले से ही मोशन में हैं, वो चल रही हैं। और अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना या एक्सरसाइज करना, वो इतनी मुश्किल क्यों लगती हैं? क्योंकि वो रेस्ट पर हैं, रुकी हुई हैं। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम रातों रात बदल जाएं। काम सिर्फ इतना सा है कि किसी एक अच्छी आदत पर रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार फोर्स लगाते रहें। बस एक बार शुरुआती रुकावट पार हो गई तो मोमेंटम बन जाएगा और फिर इनर्शिया का नियम अपना काम खुद करेगा। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक बार जब कोई अच्छी आदत मोशन में आ जाती है ना, तो उसे रोकना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना उसे शुरू करना मुश्किल था। तब इनर्शिया हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जैसा कि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, किसी की भी कामयाबी का राज कहीं और नहीं, उसकी डेली रूटीन में, उसकी रोज की आदतों में छिपा होता है। वो छोटे छोटे फोर्स जो हम हर रोज लगाते हैं, वही मिलकर एक बड़ा भविष्य बनाते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक शानदार कमबैक का रास्ता और ज्यादा किताबें पढ़ने या वीडियो देखने में नहीं है। रास्ता है इस रेशियो को बदलने में, सोचना और प्लानिंग सिर्फ 30% और असली काम डूइंग 70%। एक्शन ही वो फोर्स है जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। फिजिक्स के नियम तो अटल हैं, जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहेगी। सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जिसे आज लगाकर इस रुके हुए पहिए को गति दी जाएगी।